सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की। मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने आज अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी कर दिया है और क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक होने की वजह से शेयर में अच्छी खासी तेज़ी भी है। लेकिन अगर आप शेयर के चार्ट को जाकर देखेंगे तो काफ़ी टाइम से ये आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देगा। जो शेयर कंसोलिडेट करके बाहर निकलता है ना, उन शेयरों को खरीदने का मज़ा ही कुछ अलग है। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आज नहीं, आप जाकर वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर में हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और आपको इसके ऊपर नज़र रखने की बात कही है। और ये भी कहा है कि अगर आप इसे खरीद लिए हैं तो आप धैर्य बनाए रखिए, शांति के साथ थोड़ा लंबा टाइम दीजिए, आपको अच्छा रिटर्न देगा। और फाइनली इसका रिजल्ट भी अच्छा आ चुका है। तो चलिए हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चलेंगे और इंपॉर्टेंट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से इसे बाय करके चल सकते हैं। सो ये लेटर आपके सामने में है और इस लेटर में आप डेट देख सकते हैं, आज का ही डेट है, मतलब इसका रिजल्ट आज के दिन ही आया है। 23 पेज का ये लेटर है और इस लेटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का डेटा दिया हुआ है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा दिया हुआ है। स्टैंड लोन डाटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और कंसोलिडेटेड यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको लैख में देखने को मिलेंगे, तो लैख में पढ़िएगा। हम बात कर लेते हैं स्टैंड लोन डाटा की कंसोलिडेटेड, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये डेटा आपके सामने में है। सबसे पहले अगर हम पिछले साल की बात करें, जो इसका टोटल इंटरेस्ट अर्न था, इंटरेस्ट अर्न बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो पिछले साल में जो इसका इंटरेस्ट अर्न था वो 27,28,781 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 29,87,501 लाख का हो गया था और इस क्वार्टर में 31,33,983 लाख का हो गया है। अब यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा ही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर भी इसका इंटरेस्ट अर्न बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है, इसका मतलब साफ है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। यहीं से आप टोटल इनकम देख लीजिए। पिछले साल में 29,96,165 लाख था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 34,44,710 लाख हो गया था और इस क्वार्टर के अंदर में आप देखेंगे तो 34,75,170 हुआ है। मतलब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो बहुत अच्छा बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो यहीं से आप इसका टोटल एक्सपेंडिचर देख लीजिए। पिछले साल में 23,63,094 लाख का हुआ था और पिछले क्वार्टर में 27,59,379 लाख का हुआ था और इस क्वार्टर में 28,13,115 लाख हुआ है। मतलब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बढ़ा ही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं पिछले साल में 3,59,160 लाख था, जो पिछले क्वार्टर में 6,56,530 हुआ था और इस क्वार्टर में 6,90,595 हुआ है। मतलब यहाँ भी इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस भी दोनों तरीके से बढ़ते हुए नजर आएगा। अब यहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले साल 2,22,281 लाख हुआ था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 4,30,346 हो गया था और इस क्वार्टर में बढ़ के 4,50,821 लाख हो गया है। मतलब साफ है कि यहाँ भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 22,02,281 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 4,30,346 हो गया था और इस क्वार्टर में 4,50,821 हो गया है। मतलब यहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो टोटली हम ये कहें कि नेट प्रॉफिट इसका कैसा है, तो नेट प्रॉफिट आपके सामने है, वो भी आप देख सकते हैं। इस कॉलम में आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि शानदार तरीके से ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस भी बढ़ा हुआ है। अब यहीं से आप इसका ईपीएस देख लीजिए। ईपीएस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, मतलब कि ईपीएस के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल में इसका ईपीएस 2.02 का था, पिछले क्वार्टर में 3.90 हुआ और इस क्वार्टर में 3.92 हो गया है। मतलब कि अच्छी खासी ग्रोथ स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है और सही टाइम पर अगर स्टॉक को पकड़ा जाए तो आपको सही फायदा मिलेगा। लेकिन सही लेवल और सही प्राइस हमें बताता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो यहाँ से चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और हर एक लेवल पे चेक करते हैं, मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा दिखाई दे रहा है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से हमें बाय करना चाहिए। क्या अभी का लेवल बाय करने के लिए है, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है और अच्छे अच्छे स्टॉक भी गिरे हुए हैं। तो चलते हैं फटाफट से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट समझ के जाइएगा, ताकि आपको अपना इंपॉर्टेंट पैसा लगाने में कोई संकोच ना हो और कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैसे को लगा सकें। नए लोग जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके रखने
रखने से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन केवल भटकते रहने से और गलत जगह गलत लेवल पे पैसे लगाने से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है। आप अपने एनालिसिस में हमारे वीडियो को शामिल करके अपने एनालिसिस को और भी मजबूत बना सकते हैं। किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। सो फ्रेंड्स, फाइनली कोल इंडिया लिमिटेड का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाइएगा तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने मंथली चार्ट लगाया है। मंथली चार्ट के हिसाब से अगर आप इसका हाई देखेंगे, लगभग 223 रुपये का हाई है और अभी के टाइम में स्टॉक लगभग 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लाइव मार्केट है, इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्किप करके भागने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये स्टॉक क्यों मुझे अब पॉजिटिव लग रहा है? पहला कारण तो ये है कि इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अच्छा आ गया है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लाइन है, मतलब एक जोन है, और इस जोन के नीचे में आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, लेकिन यहाँ पर रीटेस्टमेंट नहीं हुआ था। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद अब स्टॉक जो नीचे आया है और नीचे आने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, मतलब इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ रीटेस्टमेंट हुई और अब यहाँ से स्टॉक बाहर निकलेगा। कितना बाहर निकलेगा ये मैंने पहले भी कई बार आपको बताया हुआ है और अभी भी बता देता हूँ। जितना इसका डीप है, इस जो बॉटम बनाया है, इसने राउंडिंग बॉटम बनाया है, जितना इसका डीप है उतना हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि यहाँ से स्टॉक 200 रुपये तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे बात किया है, मतलब लंबे टाइम फ्रेम पे बात किया है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बात किया है। अब इसी को हम कर लेते हैं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट के हिसाब से देखते हैं क्या दिखता है। अब देखिए, वीकली चार्ट पे यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो हमने पीछे देखा था चार्ट, उस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, और ये जो लेवल है ये इसका रीटेस्टमेंट लेवल है। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्टमेंट किया है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और यहाँ से अब बाहर निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं वन डे चार्ट पर। वन डे चार्ट पे क्या दिखाई देता है? वन डे चार्ट के हिसाब से आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था ताकि आपको बताने में आसानी हो जाए। यहाँ पर इसने एक रेंज बनाया हुआ था, इस रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा था, और अब सपोर्ट से लेके और अब यहाँ से ये बाहर निकलने की तैयारी में है। यहाँ से ये बाहर निकले तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से रीटेस्ट करने नीचे आ सकता है और उसके बाद ये बाहर निकल सकता है। अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखें तो क्या टारगेट मिलेगा, तो जितना इस जो पैटर्न जिसने बनाया हुआ है ट्रायंगल पैटर्न, इसका जो गैप है इतना ऊपर हमें टारगेट मिल सकता है। समथिंग आप मान के चलिए कि 120-130 तक का टारगेट हमें आसानी से मिल सकता है। सो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये खरीदने का सही समय है। तो अगर आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क बनता है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम से चला हुआ है और यहाँ से अब ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आ गया है। ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर आप नहीं ले पाते हैं तो जब रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए तब आप ले सकते हैं। बात इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की करें तो अभी के लिए इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो होने वाला है वो है ये लेवल, मतलब कि 107 रुपये रेसिस्टेंस देगा, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 111 रुपये का, और ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो मेरे हिसाब से 120-130 जा सकता है। तो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ कि अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करके रखने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमारे इस चैनल से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।